फैसल साहब के ये वाकई 52-53 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट फारग करना चाहती है, अपने लोग इलेक्ट करवाना चाहती है, करना क्या चाहती है गवर्नमेंट और कैसे? गवर्नमेंट का बेसिकली तो देखे ना, डिपेंडेंस अपोजिशन पे जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी रोज इनको लताड़ती भी है, तो उस पर तो नहीं डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना चाह रहे, पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना चाहते हैं। कुर्बानी का बकरा PTI मिली हुई है, तो उसको अब जैसे पेशावर का जिक्र किया, रेडियो हाउस का और ये और वो सारा, रेडियो जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थे, उन्होंने बनाते लोगों ने, ठीक है। अब 35,000 बंदा राउंड अप हुआ है, आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट में 35,000 जी 35,000 PTI का 35,000 बंदा मुलजम है इमरान खान से लेके आम कारकुनान तक, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों पे। क्राइटेरिया क्या है? जिसने PTI छोड़ दी उसको सारों में बरील जमा, जिसने PTI से सिंपैथी की या PTI को नहीं छोड़ा 35 ATC के मुकदमे, बाकी अलग है, क्योंकि हम तो भुगत रहे हैं ना। आप पे कितने मुकदमे? मैं वही कह रहा था कि आप पर 35 है और मेरे छोटे और बाकी दूसरे अलग है, ATC के 35 हैं। छोटे भाइयों के ऊपर, मेरे 2 भाई हैं छोटे, उनके ऊपर कोई 8 मुकदमे हैं। आप पे नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर नॉन पॉलिटिकल आदमी नहीं, मैं वकील आदमी हूँ, तो नहीं, मैं मुझे पे भी एक ATC का पर्चा कराया था उन्होंने। वो इधर मैं गया था तो कहते मैं गया अपना रिमांड अपोज कर रहे हैं MNAs का, उधर मैंने FIR पढ़ी तो उन्होंने कहा जी फैसल फरीद मसल्ला पस्तौल। मैं क्या ना तो सुना है मैं फिर वो हमारी वो बच्ची थी एप्लीकेशन उसने लिखी, अल्लाह उसका भला करे, तो वो उन्होंने फौरन में रिपेल कराई। तो फिर वो तो बात यह है सर कि मुकम्मल करना दो जो किसी हमारी लैंड दें दो कि नहीं आई। तो सर गुजारिश ये है कि जो मुलव्वस हैं 100 दफ़ा टांगे, ठीक है, 2 साल है ना, ठीक है। जो मुलव्वस नहीं है, अब शाह महमूद कुरैशी बेचारे अपने बेगम के साथ 10 दिनों से वहाँ पे थे आगा खान में। नहीं वो सही है, लेकिन उससे पहले प्लानिंग में था ना। तो प्लानिंग भाईजान केड़ी प्लानिंग हुई सी, केड़ी एडी ऐसी साइबर क्राइम कर लिया है, कोई ना प्लानिंग। अच्छा आपको पता है प्लानिंग में क्या एविडेंस क्या है कि जी जमान पाक में जो एक कांस्टेबल है वो इमरान खान की मेज के नीचे छुपा हुआ था, और दूसरा चक्री में भेस बदल के वो अपना कोर कमेटी की मीटिंग में था। यानी वो सारे मेरा मतलब है यार, 35-40 हज़ार बंदा आपने राउंड अप किया हुआ है, जिनको सजा देनी 2 साल में आपने नहीं दी, ठीक है, सिर्फ रगड़ा लगाया। 9 में इतना पोलिटिसाइज केस है, इतना पोलिटिसाइज केस है कि उसका ये इनके पास और कोई काम है कोई हाई ऑक्टेन है नहीं, हाई ऑक्टेन नहीं है, ये आपने डीजल को हाई ऑक्टेन बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है उस पे। जो बंदे फैसला अदालतें अगर समझेंगे, CCTV फुटेज आप दिखा चाहो सब, मैं अख्तियार साहब आपको आप CCTV फुटेज जो है ना वो जावेद चौधरी साहब को दिखाएं, और वो आपके मैं और अख्तियार साहब आपकी शो पे आते हैं, अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें और बेहतर किसी एक चलान में चौधरी साहब किसी एक चलान में कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। शमीला साहब के पास जाने दें, टाइम कम रहेगा। शमीला साहब ये फरमाइएगा, ये अमेरिका के अंदर सफारती मिशन हमारा गया हुआ, बिलावल भुट्टो साहब उसे लीड कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का मुकदमा बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे पेश किया जा रहा है, तो इसका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर होगा? चौधरी साहब देखिए, ये जो सफारती जंग हम लड़ रहे हैं और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो की सरबराही के अंदर डेलीगेशन गया हुआ है, और आज यूनाइटेड नेशन से भी बात की है, और आज न्यूयॉर्क के अंदर बाकी लोगों से भी अभी प्रेस ब्रीफिंग एज वी स्पीक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। हमने दुनिया को ये बात पे बावर कराया है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है और इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद अब तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद इंडिया पेश नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, और लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ अमन का पैगाम है, वी वांट पीस। आई थिंक कि जिस बेहतरीन तरीके से ये डेलीगेशन बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, आई थिंक आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ग्लोबली जिस तरह इंडिया हावी होता था दीगर ममालिक के ऊपर, बिलखुसूस वेस्ट के ऊपर, अब वो सिनेरियो नहीं रहा है, और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला जब ये डेलीगेशन अपने दौरे मुकम्मल करके आएगा तो दुनिया भर के अंदर ये बात बड़ी नुमाया तौर पे समझी जाएगी कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की बेज़वाल कुर्बानियाँ हैं दहशतगर्दी के हवाले से।
एंड आई थिंक ये वक्त का ये अपॉर्चुनिटी थी जो हमने इसको अच्छी तरीके से हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। आप कोई बात करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग तहरीक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली, वो क्यों कर रहे हैं, इसकी मेन रीज़न आपको बता दूं। 15 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में एक तहरीक शुरू कर दी कि करप्शन ऐसी हो रही है कि 200 अरब रुपए एक एक ज़िले में जाली चेकों से निकाले जा रहे हैं, सूबे को बर्बाद करके रख दिया है। 29 तारीख को JUI बटग्राम में एक बहुत बड़ा मार्च और एहतजाजी जलसा कर रहे हैं और उसका भी स्लोगन जो है, मोटो यही है कि करप्शन मुकाओ, सूबा बचाओ। मौलाना साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इसलिए कर रही है कि मैं आपने हमारा के रिकॉर्ड तोड़ा कर। सुन लो, सबर हौसला वक्त हो गया मामला। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।